रोल्स रॉयस दुनिया के सबसे शानदार कारें बनाती है और दुनिया के सबसे अमीर लोग रोल्स रॉयस कार खरीदने का सपना देखते हैं। लेकिन हैरानी की बात है कि शानदार रोल्स रॉयस की शुरुआत एक ऐसे लड़के ने की थी जिसका पूरा बचपन गरीबी में बाल मजदूरी करते हुए बीता था। कहानी की शुरुआत होती है 1863 से। इंग्लैंड के एक छोटे से गांव में जन्म होता है हेनरी रॉयस का। जब हेनरी रॉयस मात्र 4 साल के थे तब उनके पिता का बिजनेस पूरी तरह बर्बाद हो गया था और पूरी फैमिली सड़कों पर आ चुका था। कुछ समय बाद पूरी फैमिली काम ढूंढने के लिए लंदन में शिफ्ट हो गई, लेकिन उन पर पहले से बहुत कर्ज था, इसलिए अपना पेट भरने और घर चलाने के लिए छोटी उम्र में काम करना पड़ा। यहाँ तक कि हेनरी जब 4 साल के थे तो उनके पेरेंट्स से उनका स्कूल छुड़ा दिया और उन्हें अपने एक अमीर पड़ोसी के पास काम के लिए भेजा गया, जहाँ पर हेनरी अपने पड़ोसी के खेत में चिड़िया भगाने का काम करते थे। लेकिन ये प्रॉब्लम्स यहीं पे खत्म नहीं हुई। जब सिर्फ 9 साल के थे तब उनके पिता की मृत्यु हो गई, जिस कारण उसकी माँ को मैथ्स का काम करना पड़ा। हेनरी पढ़ना तो चाहते थे, लेकिन अब स्थिति और खराब हो चुकी थी। 9 साल के हेनरी ने अब अखबार और चिट्ठियां डिलीवर करने का काम शुरू किया, लेकिन अभी भी उनकी माँ पर लाखों का कर्ज था, जिसकी वजह से उनकी माँ ने एक ऐसा फैसला किया। हेनरी की माँ इतनी मजबूर थी कि उन्होंने उन्हें बुलाया और कहा, बेटा अब मैं तुम्हें अपने साथ नहीं रख सकती, मेरे ऊपर बहुत सारा कर्ज है। यह कहकर उनकी माँ ने उन्हें एक ऐसे कपल के पास भेजा जो हेनरी जैसे बच्चों को अपने साथ रखना चाहते थे, लेकिन उन कपल्स के पास ज्यादा पैसे नहीं थे। यहाँ पर भी उन्हें खाने के नाम पर दूध और ब्रेड ही मिलता था। हेनरी रोज रात को यही सोचते थे कुछ तो करना होगा। एक रात हेनरी अपनी आंटी के पास गए और कुछ पैसा उधार लेकर उन्होंने रेलवे वर्क्स में ट्रेनिंग लेना शुरू किया, लेकिन उनके पास रहने के लिए कोई घर नहीं था। इसके कुछ दिनों के बाद हेनरी की मुलाकात एक जॉर्ज नाम का एक आदमी से हुई, जिसके बेटे के साथ हेनरी ट्रेनिंग ले रहे थे। तभी जॉर्ज ने हेनरी से कहा, आज से तुम मेरे घर में ही रहोगे, जहाँ एक वर्कशॉप भी है। हेनरी अब दिन में काम करते थे और रात के समय जॉर्ज के साथ इंजन और टूल्स के बारे में सीखते थे। 17 साल की उम्र में हेनरी की इलेक्ट्रिकल लाइट और पावर कंपनी में जॉब लग गई, लेकिन हेनरी अभी भी नई चीजें सीखते रहते थे। काम से आने के बाद वह इंजीनियरिंग की पढ़ाई करते थे। काम से खुश होकर कंपनी के ओनर ने उन्हें नए ऑफिस में चीफ इंजीनियर बना दिया। अब हेनरी ने डिसाइड किया कि वो खुद का बिजनेस करेंगे। तब हेनरी ने अपने दोस्तों से मिलकर 1884 में सिर्फ 7,000 रुपए से एक खुद की कंपनी स्टार्ट किया जो इंजीनियरिंग के टूल्स बनाती थी। मैनचेस्टर में उन्हें एक दुकान किराए पर ली जिसमें ये दोनों रहते थे। कुछ ही समय के बाद हेनरी ने एक बिजली से चलने वाला डोरबेल बनाया जो कि मार्केट में लोगों को बहुत पसंद आया। इसके बाद इन्होंने इलेक्ट्रिकल जनरेटर के साथ साथ कई चीजें बनाई। 1894 तक कंपनी इतनी बड़ी हो गई कि इलेक्ट्रिकल क्रेन्स भी बनाने लगी। इसी समय मार्केट में पेट्रोल से चलने वाली कारें आई थी, जिसमें हेनरी की रुचि और बढ़ने लगी और 1903 में हेनरी ने खुद की एक पेट्रोल इंजन बना दिया। फिर इसके बाद हेनरी ने खुद की एक छोटी कार बना ली जिसका नाम रखा रॉयस 10। 1906 में चार्ल्स रोल्स और हेनरी रॉयस ने दोनों मिलकर रोल्स रॉयस नाम के एक कंपनी स्टार्ट किया। अपनी लगातार मेहनत से उन्होंने इस कार में दुनिया का सबसे मजबूत इंजन लगाया। 1907 में अपनी डिजाइन और रिलायबिलिटी की वजह से उन्हें कई अवार्ड से नवाजा गया। 1921 में इनकी पॉपुलैरिटी इतनी बढ़ गई कि इनकी डिलीवरी का वेटिंग पीरियड 3 साल तक चलता रहा। इसके बाद इन्होंने एरोप्लेन इंजन बनाया जो कि वर्ल्ड के बेस्ट इंजन में से एक था। अपने लगातार काम करने की आदत और बेहतर से बेहतर की तलाश करने की आदत ने हेनरी को दुनिया के सबसे बेहतरीन कार कंपनी का मालिक बना दिया। तभी दुर्भाग्यवश 1933 में हेनरी की मृत्यु हो गई, लेकिन अपने आखिरी सांस तक हेनरी ने अपने काम को कभी नहीं छोड़ा। मृत्यु के कुछ समय पहले तक हेनरी अपनी कार के मॉडल्स के स्केच बना रहे थे। दोस्त, इस कहानी का सार है, हेनरी रॉयस की कहानी एक दर्द भरी लेकिन प्रेरणादायक गाथा है। गरीबी और संघर्ष और स्वास्थ्य की समस्या के बावजूद उन्होंने कभी भी हार नहीं मानी और अपने जीवन के उत्कृष्टता और गुणवत्ता के प्रतीक के रूप में स्थापित किया गया। उनके जीवन से सीखने को मिलता है कि चाहे कितनी भी कठिनाई क्यों ना आए, अगर इंसान अपने सपनों को और मेहनत के प्रति समर्पित हो तो वो किसी भी परिस्थिति में सफलता पा सकता है।